अस्पताल की डिलीवरी रूम में सारा की सांसें तेज चल रही थीं। 7 साल का इंतजार खत्म हो रहा था। मुबारक हो, 2 बेटे हुए हैं, नर्स ने कहा। सारा की आंखें खुले। 2। नर्स ने बच्चों को लाया। एक की थोड़ी नुकीली थी, दूसरे का चेहरा गोल, लेकिन सारा को फर्क नजर नहीं आया। दरवाजा खुला। सारा का शौहर अमरान ने कदम रखा। उसकी नजर पहले बच्चे पर गई। वो मुस्कुरा दिया, फिर दूसरे पर। मुस्कुराहट मुंजमद हो गई। उमरान चंद लम्हे वहीं खड़ा रहा, जैसे कुछ कहना चाहता हो मगर लफ्ज न मिल रहे हों। उमरान, खदीजा ने आवाज दी। नर्स ने कुछ कहना चाहा, मगर उमरान ने हाथ उठा दिया। फिर वो तेज कदमों से बाहर निकल गया। सारा का दिल बैठ गया। 3 दिन फोन बंद रहा। 3 दिन सारा ने अपने दिमाग में हर मुमकिना वजह सोची। चौथे दिन उमरान आया, शॉर्ट पहने, आंखें सुरुख। ये दूसरा किसका है? सारा के पांव लड़खड़ाए। क्या मतलब? एक मेरी तरह है, ये दूसरा किसका है? सारा। उमरान, ये जड़वा है। जड़वा मुख्तलिफ हो सकता है। चुप। उसकी आवाज पत्थर जैसी थी। मैंने पूछ लिया है, एक दोस्त ने बताया। जड़वा सिर्फ एक जैसे होते हैं। नहीं, जड़वा मुख्तलिफ हो सकते हैं, सारा ने कहा। मैंने फैसला कर लिया है, उमरान ने अलमारी से कपड़े निकालते हुए कहा। तलाक। सारा ने एक लफ्ज ही नहीं निकाली। आंखों में आंसू लिए वही खड़ी रही। अगले दिन उमरान की मां फातिमा घर में घुसी। शर्म नहीं आती? उसने सारा के चेहरे पर थप्पड़ मारा। सारा ने बच्चों को सीने से चिपकाया। बेहया, फातिमा ने जमीन पर थोका। काल अदालत में मिलेंगे। जब अदालत में जज ने पूछा, आखिरी फैसला? तलाक, इमरान ने कहा। बच्चे उसे दे दें? दोनों। सारा ने उमरान की तरफ देखा, लेकिन उमरान ने नजरें फेर लीं। इस दिन सारा के माँ बाप उसे अपने घर ले आया, उसे दिलासा दिया। मगर अगले दिन मोहल्ले वालों ने तना देना शुरू किया। सहेलियां उसे देखकर रास्ता बदलने लगें। हर जगह सरगोशियां होने लगें। पता नहीं क्या किया होगा। सारा ने सबके ताने बर्दाश्त किए। वक्त गुजरता गया। दिन महीनों में बदले, महीने सालों में। 3 साल बाद मां चली गई। अगले 2 साल बाद अब्बू। सारा अकेली रह गई। उसके लिए जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई, लेकिन सारा ने हिम्मत नहीं हारी। वो पढ़ी लिखी थी, इसलिए उसे एक छोटे से स्कूल में नौकरी मिली, जहां वो छोटे बच्चों को पढ़ाती। अपने दोनों बच्चे अयान और रियान को भी उसी स्कूल में पढ़ाती। 2 बच्चे, एक नौकरी और लातादाद खामोश रातें। एक दिन वो स्कूल से अपने बच्चों के साथ वापस आ रही थी कि मार्केट में उमरान नजर आया। वो अपने बीवी और बच्चे के साथ बहुत खुश नजर आ रही थी। सारा ने दूसरी तरफ देखा और वहां से सर झुकाए चली गई। एक दिन अयान अलमारी में कागजात ढूंढ रहा था। उसे एक लिफाफा मिला, तलाकनामा। उसने पढ़ा। वो हैरान हुआ। उसने आवाज दी, अम्मी। सारा बावर्ची खाने में थी। क्या हुआ? ये क्या है? उसने कागज दिखाया। सारा के हाथ रुक गए। बैठ जाओ बेटा, सारा ने सब बताया। जड़वा बच्चे, मुख्तलिफ चेहरे, उमरान का शक, तलाक। आयान को बहुत गुस्सा आया। यानी अब्बू ने हम पर बहुत जुल्म किया। क्या हम दोनों अब्बू के हैं? हाँ बेटा, साबित क्यों नहीं किया आपने? कोशिश की थी, लेकिन तुम्हारे अब्बू नहीं माने। लेकिन आपने डीएनए टेस्ट क्यों नहीं किया? सारा सोच में पड़ गए। लेकिन अब हम डीएनए टेस्ट जरूर करेंगे, आयान बोला। उस तरह उन्होंने डीएनए टेस्ट किया। 1 हफ्ते बाद रिपोर्ट आई। सारा ने रिपोर्ट खोली। आयान और रयान दोनों उमरान की औलाद हैं। जीनियाती फर्क कुदरती है। सारा जमीन पर बैठ गई। 10 साल का बोझ एक कागज में था। आयान ने रिपोर्ट ली। मैं अबू को दिखाऊंगा। नहीं बेटा, अब क्या फायदा दिखाने का? दिखानी होगी अम्मी। उसकी आवाज में गुस्सा था। उन्हें जानना होगा उन्होंने क्या गलती की। अयान के उसरार करने पर उसे इजाजत मिल गई और उसे अपने वालिद का पता भी बता दिया। उमरान के दफ्तर में दरवाजा खुला।
जी, इमरान ने बगैर देखे कहा। अबू, इमरान ने सिर उठाया। सामने एक नौजवान, मैं आपका बेटा अयान। इमरान अयान को देखकर सटपटा गया। अयान ने रिपोर्ट मेज पर फेंकी। पढ़ें। इमरान ने रिपोर्ट उठाया, पहली लाइन पढ़ी, दूसरी, तीसरी। उसके हाथ कांपने लगे। ये क्या है? सच। अयान की आवाज कांपी। वो सच जो आपने 10 साल पहले जानना नहीं चाहा। इमरान कुर्सी से उतरकर फर्श पर बैठ गया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती? अयान हंसा। आपने एक औरत की जिंदगी खराब की और 2 बच्चों से बाप छीन लिया और बैठकर पूछ रहे हैं गलती की। इमरान कुछ नहीं बोल सका। कई रातें इमरान को नींद न आई। हर रात वो वही रिपोर्ट देखता। एक दिन उसकी बेवी आयशा ने देखा। वो दीवार से टेक लगाए रो रहा था। उसने पूछा, क्या हुआ? मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैं जालिम हूं आयशा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या गलती हुई अब से? आयशा ने पूछा। इमरान ने सारा वाकया सुनाया। आयशा ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन अगले दिन इसके कदम खुद ब खुद सारा के घर की तरफ उठ गए। वो सारा के घर के बाहर पहुंचा। दरवाजा खटखटाया। सारा ने दरवाजा खोला। वो एकदम चौंक गई इमरान को देखकर। मैं माफी मांगने आया हूं, इमरान बोला। सारा हंसी। इमरान घुटने के बल गिर गए। मुझे माफ कर दो। नहीं, कभी नहीं। सारा ने दरवाजा बंद कर दिया। इमरान अगले दिन फिर चला गया। उस दिन रेयान बाहर निकला। जी कौन? मैं तुम्हारा अबू। रेयान ने करीब से देखा। आप वो हैं जिन्होंने हमें छोड़ा? हां, मैं वही बदकिस्मत हूं। लेकिन क्यों? रेयान बोला। क्योंकि मैं बेवकूफ था। रेयान खामोश रहा, फिर बोला, अब क्यों आए हो? ताकि तुम्हें बता सकूं तुम्हारी अम्मी सच्ची थी। महीने गुजर गए। आहिस्ता आहिस्ता इमरान बच्चों से मिलने लगा। अयान सख्त मिजाज था, लेकिन रेयान थोड़ा नर्म। एक दिन रेयान ने कहा, अम्मी, मैंने अबू को माफ कर दिया। सारा ने हैरत से देखा। क्यों? क्योंकि मैं नफरत में जीना नहीं चाहता। रेयान की बात सुनकर सारा की आंखों में आंसू आ गए। 2 साल बाद इमरान सारा के घर आया। मैं जानता हूं तुम मुझे माफ नहीं करोगी, लेकिन क्या हम बच्चों के लिए साथ काम कर सकते हैं? सारा ने लंबी सांस ली। सिर्फ बच्चों के लिए। एक शाम सब साथ बैठे थे, सारा, अयान, रेयान और इमरान। लेकिन खामोशी। ये वो खानदान नहीं था जो पहले कभी था। सारा ने बच्चों को देखा। जो खुश नजर आ रहा था, उसके लिए यही काफी था।